हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससी क्लासेस। तो जैसे कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो अब थोड़ा सा हम उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर देते हैं कि हमने उस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उसमें पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स, जिसकी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 x टू द रेज पावर n प्लस a1 x टू द रेज पावर n-1, कुछ इस तरह से लिखवाई थी। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनॉमियल्स, जिसमें हमारा a नॉट डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इज कॉल्ड द पॉलिनॉमियल्स इन द वेरिएबल ऑफ x डिग्री n, जिसको हम फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 3, 45x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम उसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो हमारे 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स थे। 6 टाइप्स में कौन कौन से थे? पहला कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स था, जीरो पॉलिनॉमियल्स था, लीनियर पॉलिनॉमियल्स था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, क्यूबिक पॉलिनॉमियल था, और लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का पता है कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होगी? ज़ीरो होगी। जिसकी डिग्री ज़ीरो होगी वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? 8 हो जाए, तो ये कैसे पॉलिनॉमियल होगा? ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल वो होते हैं जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। कैसे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, या 1 2 इधर लिख सकते हो। जिस जिस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कैसा होगा? ज़ीरो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो पॉलिनॉमियल। थर्ड इज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री कैसी होगी? 2 होगी, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। तो पहले एक बार लिख के बता देते, लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। सेकंड इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। एंड 4 इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कैसी होगी? 4 होगी। तो ये आपको डिग्री के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। ठीक है, और जो दो थे वो एक जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जो हमने अभी आपकी डिस्कस करा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्रिकल meaning of zeros of a polynomial। ये क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होंगे? Whenever the curve intersects the axis, the x coordinate of the points are the zeros of the curve। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। whenever the curve intersect the axis, the x coordinate of that point are the zeros। These are the zeros of the curve। मतलब क्या होगा इसका? एक्स कोऑर्डिनेट पर जो हमारी कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पर, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं।
ये पता है आपको, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है जैसे कि जो एक्स एक्सिस होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, ये भी प्लस का होता है। ठीक है, ये वाली साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, राइट साइड, लेफ्ट साइड कैसी होगी, नेगेटिव। अब इधर की बात करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस की बात करें, ये वाला नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव नहीं होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव नहीं होगी, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसी होगी, नेगेटिव, और वाई एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस ये पॉजिटिव है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस कैसी होगी, नेगेटिव। इतना आपको पता चल गया। ये इसके बेसिस पे नहीं है, लेकिन एक तरह से हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। एक्स एक्सिस को कोई कर्व जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे मैं कोई कर्व बना रही हूँ, रैंडम सा कर्व है ये ठीक है। तो इस कर्व ने एक्स, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना है कि उसने कितनी बार इंटरसेक्ट करा, वाई पे नहीं देखना, किस पर देखना, एक्स पर। एक्स पर कितने बार करा, 1 2 और 3। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 जो है वो इसी के ऊपर बेसिस है, ठीक, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको वो होमवर्क में करके लाना है। अब हम करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।